पार्ट 3 में हम देखते हैं एंतोंग मिसोंग से बात करती है, उसके बार बार टच करती है पर दोनों को नींद नहीं आती है। मिसोंग एंतोंग को डांटते हुए वहाँ से चला जाता है। अब एंतोंग घर जाती है, वो नेट पे कई चीज़ें सर्च करती है और मन में सोचती है कि पिछली बार हम जितनी बार मिले हैं हम दोनों सो गए थे, पर इस बार क्यों नहीं हुआ। उधर हम मिसेसोंग को देखते हैं जो अपने शेयर होल्डर के साथ मीटिंग कर रहे थे। वो थोड़ा कंफ्यूज था, बस एंतोंग के बारे में सोच रहा था और मीटिंग की कोई भी बात वो सुन नहीं पाता, तो शेयर होल्डर उसे डांटने लगते हैं। यहाँ मैं बता दूं, किसी को भी नहीं पता है कि मिस्टर सॉन्ग को इंसोम्निया है। अगर किसी को पता चल गया तो हो सकता है कि उसे सीईओ के पद से हटा दिया जाए, क्योंकि कोई भी शेयर होल्डर नहीं चाहता कि कंपनी का सीईओ ऐसा इंसान हो जिसको कोई बीमारी हो। अब मिस्टर सॉन्ग जाने लगता है बाहर। उसका अंकल उसे रोकता है। वो कहता है कि ये बताओ आज तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतने कंफ्यूज क्यों हो और क्या तुम्हारा इंसोम्निया बढ़ गया है। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो अपने असिस्टेंट के साथ बाहर जाने लगता है। वो कार में जाने ही वाला था, तभी एंतोंग को हम देखते हैं जो भागी भागी मिस्टर सॉन्ग को देखती है और कहती है कि मिस्टर ली रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। एंतोंग को सॉन्ग का असली नाम नहीं पता है, इसीलिए जो उसको होटल में कार्ड मिला था उस पर मिस्टर ली लिखा था, जो कि सॉन्ग के असिस्टेंट का नाम था। असिस्टेंट कहते देखो मेरा नाम ली है, तुम मुझे क्यों पुकार रही हो और मेरे बॉस की तरफ क्यों देख रही हो। एंतोंग कहती है क्योंकि मैं उस इंसान से बात करना चाहती हूँ। असिस्टेंट कहता है कि जिस इंसान से तुम बात करना चाहती हो वो इस कंपनी का मालिक है और उसका नाम मिस्टर सॉन्ग है और मेरा नाम मिस्टर ली है। मिस्टर सॉन्ग तो एंतोंग को देखकर भागा भागा वहाँ से चला जाता है। अब एंतोंग असिस्टेंट से बात करती है। वो कहती है कि अच्छा तो मिस्टर सॉन्ग तुम्हारा बॉस है और तुम्हारा नाम मिस्टर ली है और तुम्हारे बॉस को इंसोम्निया है, जो मेरे साथ कई बार सो चुके हैं। ये सुनकर तो असिस्टेंट बिल्कुल हैरान था। उसके साथ मिस्टर सॉन्ग का अंकल भी था। अब असिस्टेंट और अंकल दोनों को ये डर लग रहा था कि कहीं एंतोंग किसी कंपनी के किसी भी मेंबर को ये ना बता दे कि कंपनी के मालिक को, सीईओ को इंसोम्निया है। अब उसे अकेले में बात करते हैं। एंतोंग उसे पूरी कहानी बताती है कि कब कब और कैसे वो मिस्टर सॉन्ग से मिली और जब भी वो मिलते हैं वे साथ में सो जाते हैं। असिस्टेंट तो बहुत खुश था कि कम से कम कोई गर्ल तो है जो मिस्टर सॉन्ग के लाइफ में आई। असिस्टेंट और उसके अंकल दोनों एंतोंग से बात करते हैं। उसे कहते हैं कि आखिर तुम चाहती क्या हो जिससे तुम किसी को ना बताओ कि मिस्टर सॉन्ग को इंसोम्निया है। एंतोंग कहती है मैं बस कुछ ही दिनों की बात है, बस कुछ दिन मैं मिस्टर सॉन्ग के साथ रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कंपनी में ही मुझे कोई जॉब मिल जाए और मेरी जॉब उनके पास ही हो। मिस्टर सॉन्ग का असिस्टेंट और उसके अंकल दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना वो मिस्टर सॉन्ग के लिए एक नई असिस्टेंट ढूंढ ले, तीसरी असिस्टेंट जो कि एक फीमेल असिस्टेंट होगी जो उनके साथ हमेशा रहेगी। अब हम देखते हैं कंपनी में असिस्टेंट के लिए लाइन लग जाती है। इंटरव्यू के लिए बहुत सारे कैंडिडेट आए हुए थे। एंतोंग तो जानती थी कि उसको ही सिलेक्ट किया जाएगा क्योंकि पहले उसकी बात हो चुकी है मिस्टर सॉन्ग के असिस्टेंट से। पर तभी हम देखते हैं दूसरी कलीग आ जाती है जो मिस्टर सॉन्ग की कलीग थी, उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड थी। मिस्टर सॉन्ग के बाद वही सारा काम संभालती भी थी। वो सबका इंटरव्यू लेने लगती है, जिसे मिस्टर सॉन्ग का असिस्टेंट अब डर चुका था क्योंकि अब वो हो सकता है कि एंतोंग को सिलेक्ट ना किया जाए। अब हम देखते हैं एक एक करके सारे कैंडिडेट को भगा दिया जाता है। फीमेल कलीग थी जिसका नाम जो था, वो किसी भी असिस्टेंट को टिकने नहीं देती, किसी भी कैंडिडेट को चूज नहीं करती। लास्ट में दो बचते हैं, एक दूसरी गर्ल थी और एक एंतोंग थी। जो थी दूसरी गर्ल को कहती कि क्या तुम्हारी ड्रिंकिंग कैपेसिटी अच्छी है, ये ड्रिंक करके दिखाओ। और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल ड्रिंक था। एंतोंग जो को डांटने लगती है कि क्या असिस्टेंट को ड्रिंक करना जरूरी है, ऐसा क्या। जो उसको डांटने लगती है। एंतोंग को डांटते हुए कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं इस गर्ल को यहाँ पर रहने दूंगी अगर तुम ये सारा कुछ ड्रिंक कर लो। एंतोंग कहती है ठीक है। एंतोंग सारा ड्रिंक कर लेती है और उस गर्ल के बदले वहाँ से चली जाती है, पर फिर भी किसी भी गर्ल को हायर नहीं किया जाता है। उधर हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग दूर से ये सब देख रहा था। उसे एंतोंग के लिए दुख होता है। एंतोंग बाहर आ चुकी थी, वो पूरी नशे में थी। वो लुढ़कते हुए जाने लगती है, पर मिस्टर सॉन्ग उसे पकड़ता है, अपने कैबिन में लाता है। वहाँ कुछ देर बाद एंतोंग को होश आता है। जैसे वो जागती है वो चिल्लाते हुए उठती है। वैसे वो सपने में बहुत ही डरावना सपना देख रही थी, जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पूरी डरी हुई थी। सॉन्ग का असिस्टेंट वहीं पर था, मिस्टर सॉन्ग भी वहीं पर थे। वे एंतोंग से कहते हैं क्या तुम कोई बुरा सपना देख रही थी, डरावना सपना देख रही थी। एंतोंग कहती है हाँ ये तो नॉर्मल है, मुझे हमेशा ये डरावने सपने आते हैं। उधर हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग अपने अंकल से बात करता है। उसे बहुत डांटता है कि तुमने एंतोंग को कंपनी में एंट्री क्यों दी और उसे असिस्टेंट के लिए तुम ट्राई क्यों कर रहे थे, हायरिंग के लिए ट्राई क्यों कर रहे थे। अंकल कहता है कि देखो मुझे भी तुम्हारी चिंता है और उस गर्ल की भी, क्योंकि कहीं वो किसी को बता ना देगी वो इंसोम्निया तुम्हें है।
सॉन्ग कहता है कि कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें उस कल को कंपनी में एंट्री नहीं देनी। ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। अंकल जो था वो परेशान हो जाता है। उधर एंतोंग अपने दोस्त चाओ से मिलती है। दोनों साथ में लंच करते हैं और एंतोंग अपने दोस्त चाओ से बोलते हैं, ये बताओ, अगर कोई इंसान बहुत ही हैंडसम है, बहुत पैसा है उसके पास, फिर भी वो लोगों से मिलने से डरता है, रात को वो अच्छे से सो भी नहीं पाता है, फिर उसे आखिर इस दुनिया में किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगेगा? जाओ कहता है, ऐसा लग रहा है मुझे उस इंसान का पता है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो, पर फिर भी मैं बता दूं, कोई इंसान अगर जिसके पास सब कुछ है फिर भी वो डर रहा है लोगों से मिलने से और उसका बिहेव सबसे अलग है, तो हो सकता है उसके बचपन में उसके साथ कुछ गलत हुआ हो, कोई ट्रॉमा है। एंथोन कहते हैं, अच्छा, फिर हो सकता है ये उस इंसान के साथ हुआ हो, पर तुम्हें किस बात से डर लगता है? जाओ कहता है, खोने से। मैं जिससे प्यार करता हूँ उसे खोने से डरता हूँ। वैसे यहाँ मैं बता दूं, जो जाओ है वो एंथोंग को इनडायरेक्टली लाइक करता है, पर कभी अपनी फीलिंग्स एंथोंग को बता नहीं पाया। अब हम देखते हैं रात हो चुकी है। इधर मिस्टर सॉन्ग दोनों सोने की कोशिश करते हैं पर किसी को भी नींद नहीं आती और एंथोंग को तो बहुत डरावने सपने आते हैं, वो हर बार उठ जाती है। अब वो असिस्टेंट को कॉल करती है और मिस्टर सॉन्ग के अंकल को कॉल करती है, दोनों के पास जाती है और मीटिंग करती है। वो उसे कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है मिस्टर सॉन्ग के पास जाने से, और हो सकता है हमें नींद भी आ जाए और हम उसे रिक्वेस्ट भी कर लेंगे। अंकल कहते हैं, अच्छा बताओ तुम्हारे पास क्या आइडिया है? एंथोंग कहती है, आप दोनों मिस्टर सॉन्ग के घर में जाएंगे और उसे डराने की कोशिश करेंगे, कोई ना कोई चीज़ तोड़ते रहेंगे, तभी मिस्टर सॉन्ग को डर लगेगा और वो चिल्लाने लगेंगे। तभी मैं जाऊंगी वहाँ पर और उसको टच करूंगी और हम दोनों सो जाएंगे, और जैसे हमारी नींद खुलेगी मैं उससे बात करूंगी कि और हो सकता है कि मैं उनके असिस्टेंट बन जाऊं, कुछ दिनों के लिए उनके पास रहने का मौका मिल जाए। दोनों को ये आइडिया सही लगता है, पर फिर भी वे बहुत डर रहे थे। पर एंथोंग उनको गाइड करते हुए मिस्टर सॉन्ग के घर तक ले आती है। वे बार बार डोर का पासवर्ड डालते हैं, पर पासवर्ड बहुत ही हार्ड था, किसी को भी पासवर्ड याद नहीं था। तभी एंथोंग एक पासवर्ड डालती है और डोर खुल जाता है। एंथोंग बहुत खुश होती है और असिस्टेंट को कहती है, देखो ये पासवर्ड तो लग गया। असिस्टेंट कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? पासवर्ड लगाने के बाद भी ये डोर ऑटोमेटिकली नहीं खुलता है, दोबारा पासवर्ड लगाना पड़ता है। ये सुनकर तो सब डर जाते हैं। तभी हम देखते हैं डोर खोलने के बाद वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग आता है और तीनों को घूरते हुए घर में खींच के लाता है और बोलता है कि बताओ तुम तीनों अब क्या प्लान बना रहे हो मेरे खिलाफ? तीनों साफ साफ बोल देते हैं कि हम ऐसा कुछ करने की सोच रहे थे और पर तुमने हमें पकड़ लिया। तीनों को बहुत डांटता है, बहुत डांटता है। अब हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग एंथोंग को वहाँ से भगा देता है, अपने असिस्टेंट से बात करता है। असिस्टेंट बार बार रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ एंथोंग की हेल्प कर दो, कम से कम कुछ दिनों के लिए अपने पास रहने का मौका दो। सॉन्ग कहता है, ठीक है, मैं उसे 3 दिन का मौका देता हूँ। इन 3 दिनों में कुछ नहीं हुआ तो वो मेरे पास कभी नहीं आएगी, कंपनी में कभी एंट्री नहीं होगी उसकी। असिस्टेंट अब एंथोंग को ये बात बताता है। एंथोंग कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो कम से कम 1 हफ्ते या 15 दिन की बात कर रही थी, यहाँ 3 दिन में कैसे होगा? पर असिस्टेंट कहता है, तुम्हारे पास यही 3 दिन है, इन्हीं 3 दिनों में तुम्हें कुछ करना है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। एंथोंग कहती है, ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अब हम देखते हैं रात हो चुकी है। उधर एंथोंग सोई है, इधर मिस्टर सॉन्ग सोए हैं और दोनों को बहुत डरावना सपना आ रहा है कि दोनों पानी में डूब रहे हैं, कोई उनके पीछे पड़ा है, उनको मारना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि दोनों का बचपन एक दूसरे से कनेक्ट है, दोनों का सपना एक ही है। दोनों डरते हुए चिल्लाते हुए उठ जाते हैं। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।